हेलो दोस्तों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राघव पाठशाला। तो आज अपन सोल्यूबिलिटी करने वाले हैं। पर हमने क्या है, सोल्यूबिलिटी के अंदर एक टॉपिक होता है हेनरीज कांस्टेंट। वो तो हमने पहली वीडियो में कर लिया। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप है ना हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाए हमारे चैनल के अंदर और उसको देखें, ठीक है। तो आज अपन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड करेंगे। हेनरीज कांस्टेंट मतलब हेनरी लॉ था, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अब ये क्या चीज़ होती है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर ऑफ गैस, ठीक है। दूसरा फैक्टर अपन बोल सकते हैं सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर पे। चौथा फैक्टर है प्रेशर पे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं नेचर ऑफ गैस। भाई गैस का नेचर कैसा होगा उसके बारे में, ठीक है। तो गैस दैट कैन बी इजीली लिक्विफाइड आर मोर सोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट। जो मतलब इजीली लिक्विफाइड हो जाए कॉमन सॉल्वेंट के अंदर। कि इजीली लिक्विफाइड मतलब कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर गैस क्या हो, इजीली मतलब मिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे CO2 है ना, वो ज़्यादा मतलब सोल्यूबल होता है, मतलब ज़्यादा मतलब इजीली लिक्विफाइड हो जाता है, ठीक है। कंपैरिजन टू हीलियम और हाइड्रोजन से, इनसे भी आसानी से ये हो जाता है लिक्विफाइड। अब ये क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है कि हाईएस्ट प्रेशर के, भाई इससे आगे कुछ नहीं, ठीक है। अब क्रिटिकल प्रेशर हो बढ़ेगा ना तो मतलब जो गैस का लिक्विफाइड भी बहुत ज़्यादा इजीली होगा, ठीक है। तो अब क्रिटिकल प्रेशर का ज़्यादा अपने कुछ काम नहीं है, बट आप फॉर्मूला याद कर सकते हो उसका। TC इट इज़ इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाई 27 RP, ठीक है। आप इसे देख सकते हो। अब अपन देखने वाले हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ए गैस विच कैन बी फॉर्म आयंस इन वाटर इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। मतलब कि जो आयंस फॉर्म करते, देखो ये आयंस फॉर्म है ना, ये जैसे अनायन कैटायन, ये आयंस फॉर्म करते हैं, वो क्या होती है इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, मतलब अंदर मिल जाती है गैस उसके, ठीक है। जैसे HCl को अपन एक्वस का सॉल्यूशन को लिया, ठीक है। तो इसमें H प्लस अलग हो गया, Cl माइनस हो गया, इजीली लिक्विफाइड होगी। NH3 प्लस H2O, NH3 को H2O में मिलाया तब क्या बना, इसको NH4OH बना। फिर ये क्या दो टुकड़ों में टूट गया, NH4 प्लस और OH माइनस, ये भी आयन दे दिए इसने भी, ठीक है। CO2 प्लस H2O, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड हो गया, तो ये भी दो टुकड़े में टूट गया। आप देख सकते हो, इन्हें याद कर लेना इन इक्वेशन को, ठीक है। और SO3 प्लस H2O, इनको मतलब SO3 को वाटर के अंदर डाला तो क्या बना H2SO4, तो ये वाला दे दिया आयंस, ठीक है। अब भी अपन पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब कि फॉर गैसेस H डिसोसिएशन लेस देन 0 हो तो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिशेस डू नॉट लाइक इन वार्म वाटर ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज, O2 मतलब, ठीक है। मतलब कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, ठीक है। और क्या होगी, सोल्यूबिलिटी होगी डिक्रीज। मतलब कि जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के अंदर जो घुलती है वो कम घुलेगी, मतलब कि बहुत सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फिशेज होती है वो आसानी से सांस नहीं ले पाती, ठीक है। तो इसलिए वो वार्म वाटर, गर्म पानी जो होता है उसको ये मतलब कि लाइक नहीं करती, ठीक है। यही है इस एग्जाम्पल का मोटिव। आपको मतलब ये टेम्परेचर का फंडा थोड़ा समझ आ जाए। अभी अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर मतलब कि एक आप देख लो, दो कंटेनर लिए आपने, ठीक है। ये इसको A बोल दो, ये B बोल दो, ठीक है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या किया आपने, P1 प्रेशर दिया, ठीक है। और इस कंटेनर में P2 प्रेशर दिया, और P2 जो प्रेशर है वो क्या है, बड़ा है थोड़ा, मतलब ज़्यादा प्रेशर दिया इसमें, इसमें थोड़ा सा कम दे दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, यहाँ पे तो क्या है, ये गैस है, ठीक है, ये तो है गैस, और ये कुछ है लिक्विड, ठीक है। अब इसको इधर प्रेशर दिया तो ये क्या होगा, लिक्विफाइड होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सोल्यूबिलिटी किस में होगी, जिसमें गैस और लिक्विड दोनों ज़्यादा घुलेंगे, ठीक है।
तो S2 पे यहाँ मतलब कि ये S2 है, ठीक है, मतलब B है, तो B में क्या होगा, ज़्यादा सोल्यूबल होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा है तो सोल्यूबल ही है ज़्यादा, ठीक है, तो S2 में ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी कंपेरिजन टू S1, ठीक है। तो अपन एक ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, इससे मतलब अपना थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट होएगा इसमें। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, द सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैसेज in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution, ठीक है। मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, 11th का टॉपिक है, बट इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। और सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू, मतलब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाया तो कैच लगेगा, ये कैच क्या होता है, कैच होता है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट का भी क्या काम है वो भी बता दूंगा आपको। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, सोल्यूबिलिटी किसके इक्वल होती है, केएच इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। अभी एक और पॉइंट पढ़ते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऐसे अपन नोट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। मोल फ्रैक्शन में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल होता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रॉम हेनरीज लॉ, मतलब ज़्यादातर हेनरीज लॉ में क्या यूज़ होता है वो बताने की कोशिश करें। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इन ए लिक्विड। वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल किसे होती है, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, केच आएगा। केच क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। केच क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केच इंटू एक्स, और एक्स क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन, ठीक है। देखो अभी क्या बात करते हैं, अभी केच के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर ऑफ केज वैल्यू आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, एक सेम टेम्परेचर हो और केच की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग गैसेस के लिए। इसके लिए अपने को कोई भी फिक्स केच की वैल्यू याद नहीं रखनी, अपने को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि अलग गैस के लिए अलग केच की वैल्यू होती है, ठीक है। और ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। एट गिवन प्रेशर हायर, मतलब कोई कुछ गिवन प्रेशर होगा, हायर द कैच वैल्यू, अगर कैच वैल्यू की हायर होगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, लो होगी। मतलब कि कैच मोल फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, मोल्स अंदर घुलेंगे उसको बोल देंगे अपन सोल्यूबिलिटी के रूप में। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैच, ठीक है। तो मतलब कैच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगी, मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगी, मतलब कि सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। मतलब अंदर कम घुलेगा अगर कैच वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। और कैच वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, टाइप ऑफ गैसेस पे, ठीक है। अपने यहाँ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ये 11th का टॉपिक है, बट आपको मैं अभी इसी वीडियो के अंदर बताता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये कोई ए गैस है, ये बी गैस है और ये सी गैस है, ठीक है, और अंदर है, ठीक है, ठीक है। और इसमें अपन देखते हैं डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये कितना अपना गैस अपना पार्शियल प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब कि ये बी कितना लगाएगी पार्शियल प्रेशर, ये सी कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगी इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो टोटल क्या होता है, टोटल निकालने के लिए तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ठीक है। अब पी ए कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोल पार्शियल टोटल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो ये भी कर लेंगे, पी बी और पी सी, ये सब ऐसे निकलेगा एक ही तरीके से, ठीक है। तो अब ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालें, तो उसका भी अपन के पास समाधान है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए मतलब मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, ठीक है। और ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और हमारे प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लो। कंप्लीट चैप्टर के लिए आपको पूरा एनसीईआरटी करवा दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।